मेरे साथ मौजूद हैं अभी कटिहार के सांसद तारिक अनवर जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। सर, आज बलरामपुर का दौरा हो रहा है। जी हाँ। सर, इससे पहले जब इलेक्शन लड़ रहे थे, जब दौरा हो रहा था तो बहुत सारी भीड़ थी आपके पीछे में, लेकिन अभी सर चंद लोग ही दिखाई देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, भीड़ अभी भी है और हमको उम्मीद है कि इस चुनाव में भी जिस तरह हमको सपोर्ट मिला था, समर्थन मिला था, उसी तरह से महबूब आलम साहब को और महागठबंधन को भी समर्थन मिलेगा। सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये चुनाव बहुत अहमियत है, इसका महत्व है, क्योंकि बिहार का एक तरह से सरकार बदलना है, शासन बदलना है। 20 साल से जो हुकूमत चली आ रही है उसको बदलना है, तो थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा कठिनाई होती है, परेशानी होती है, लेकिन मिला जुला के हमको ऐसा लगता है पूरे बिहार से जो खबरें आ रही है, जो हम लोग घूमे हैं, तो उसका काफ़ी असर है और लोग एक तरह से दिमाग बना चुके हैं कि बिहार में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अगर हमको बिहार को बचाना है, एक नया बिहार बनाना है, तो उसके लिए आवश्यक है। सर, बिहार के मुख्यमंत्री पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं। अभी मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है सर कि बिहार का विकास सही ढंग से कर पाएंगे वो? बिल्कुल। वो उप मुख्यमंत्री के रूप में उनको थोड़ा समय मिला था काम करने का, 17-18 महीना, तो उन्होंने करके दिखाया था। ख़ास तौर पर बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने बड़ा ठोस कदम उठाया था। करीब उनके कार्यकाल के समय 5 लाख नौजवानों को रोज़गार मिला था अलग अलग विभागों में। और अभी जो उन्होंने एक नारा दिया है और जो हकीकत में बदलना चाहते हैं वो, कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, अगर ये काम हो गया तो बिहार की बेरोजगारी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी और फिर बिहार का विकास भी तेज़ी से होगा। सर, उन्होंने जो कहा है कि हर घर से एक सरकारी नौकरी, क्या लगता है सर ये प्रैक्टिकल है? क्यों नहीं प्रैक्टिकल है। और देखिए, ये तो इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। आज भी पूरे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ले लीजिए तो करीब 1 करोड़ वैकेंसी है। रेलवे में है, आपका पब्लिक से अंडरटेकिंग में है, कई जगहों पर है जिसको भरा नहीं गया, टीचर्स में है। तो वो सब अगर भरने के हम उसका संकल्प लेंगे कि हमको सही जितनी भी जगह खाली है उस सरकारी नौकरी में, तो सबको हमको भरना है। सर, आपके कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। सर, ऐसा क्या क्या नया हुआ है आपके कार्यकाल के दौरान? देखिए, हमने रेलवे के क्षेत्र में कुछ काम किया है और रोड ओवर ब्रिज जो बहुत ज़रूरी था, वो करीब करीब हम लोगों ने 8 रोड ओवर ब्रिज अलग अलग जगहों पर उसको पास कराया है और उसमें कुछ जगह हाथ भी लग गया है। हमें उम्मीद है कि उसके बनने के बाद हमारे ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बहुत ट्रेन जो उस वक्त कोरोना के समय जितनी ट्रेनें रुकी पड़ी थी उनको फिर से दोबारा हमने चालू कराया। सिर्फ आने वाले 4 साल में कटिहार को क्या नया मिलने वाला है? हम लोगों ने एक मेडिकल कॉलेज का पास कराया है। बिहार सरकार ने उसको स्वीकृति दी है कि एक बड़ा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल एक बनेगा और उसी तरह से और भी बहुत। देखिए, विकास का काम जो है वो निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। धीरे 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 उसको हम लोग करते जाते हैं। तो आगे भी जो पुल पुलिया सड़क के निर्माण का सवाल है, लगभग उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। सर, बलरामपुर विधानसभा की बात करें तो एक सर हॉस्पिटल है बलरामपुर में, जो कि पिछले 10 सालों से जैसा है वैसा ही है, बिल्कुल ही वहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, सिर्फ बलरामपुर के साथ ही नहीं है, पूरे बिहार के साथ। बिहार में जितने भी सब जो उप स्वास्थ्य केंद्र है और जो हॉस्पिटल है, आप जिला हॉस्पिटल चले जाइए, पटना के हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए क्या दुर्गति है। न दवा मिलती है, अगर दवा मिलती है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो अस्पताल में बेड नहीं है। तो इस तरह की बातें हम लोग लगातार सुनते हैं, शिकायतें सुनते हैं और बार बार सरकार को लिखते भी हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं देती। स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में बिहार अभी बहुत पीछे है। सर, जो जनता देख रही है, कटिहार की जनता जो देख रही है, वो उनको आश्वासन देते हैं आप कि पिछले
आने वाले जो 4 साल हैं उनमें कुछ सुधार होगा स्वास्थ्य को लेकर? सरकार बदलना पहले ज़रूरी है। इस सरकार से तो हम उम्मीद नहीं करते हैं कि बदलाव कुछ होगा। इसकी गति बहुत धीमी है। हाँ, अगर सरकार बदल गई, नई सरकार आ गई, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में आ गए, तो यकीनन तेजी के साथ विकास का कार्य होगा। सर, कटिहार और पूरे बिहार की बात करें, रोजगार का बहुत ज़्यादा चलन है। लोग बाहर जाते हैं 10,000 15,000 कमाने के लिए, अपने परिवार से कोसों दूर रहते हैं। कटिहार में सर एक जूट मिल था, मैं कह रहा हूँ सर, अभी नहीं है सर, वो ओपन हो पाएगा? सवाल नहीं है, भारत सरकार ने उसको बंद किया है। भारत सरकार की ये नीति है कि जो भी कारखाना अगर घाटे पर चल रहा है तो उसको बंद कर दिया जाए, और उसी के तहत आज से 5 साल पहले वो बंद हो गया है। और हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि दोबारा उसको खोला जाए, लेकिन सरकार ने कहा कि ये नीति आयोग का फैसला है कि जितने भी कल कारखाने पूरे देश में हैं जो घाटे पर चल रहे हैं उनको हम बंद करेंगे। कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है एक भी कारखाने लगने के? बिल्कुल नहीं, इस सरकार से तो संभव ही नहीं है। नीतीश कुमार को 20 साल हो गया सरकार में आए हुए, एक भी कल कारखाना खोलने में कामयाब नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी सभी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए दे रहे हैं सर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये कोई परमानेंट निदान नहीं है। होना ये चाहिए कि हर व्यक्ति या हर परिवार अपने पैर पर खड़ा हो, और इसीलिए तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है कि हर परिवार में एक नौकरी देंगे, उससे वो परिवार खड़ा हो जाएगा। सर, इलेक्शन से कुछ पहले ही उन्होंने बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिया है। ये चुनाव के लिए किया है, लोगों को ठगने के लिए किया है। धन्यवाद। हमारे साथ अभी हैं कटिहार के सांसद तारिक अनवर जी। आपने सुना तारिक अनवर जी को। इन सभी क्रियाकलाप पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी और नए वीडियोज़ में, किसी और नए अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।